हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि ये कितने टाइप का होता है। बेसिकली जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं: कार्बोकेटायन और कार्बोनियम आयन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन्स एंड नाइट्रिन्स। इसमें हम लोगों ने कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन और फ्री रेडिकल को देख लिया था। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो कार्बिन्स होगा। स्पीसीज हैविंग कार्बन विथ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 बॉन्ड्स विदाउट एनी चार्ज आर कॉल्ड कार्बिन्स। वैसे स्पीसीज जिसके पास कार्बन हो और उसके पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो और उसके पास जो बॉन्ड होगा वो बिना किसी चार्ज के होगा, तो वैसे कार्बन्स को या वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग कार्बिन्स बोलते हैं। या दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि द रिएक्शन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन कंटेन्स 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कार्बिन्स। वैसे रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि कार्बन कंटेन करते हो और उनके पास 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा CH2 है, CH2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि अनसेड है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बिन्स। एक एग्जाम्पल है CCl2, तो इस कार्बन के पास 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? कार्बिन्स। और यहाँ देख सकते हैं कि इस कार्बन पर एक बॉन्ड इधर और 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन। इस दोनों बॉन्ड पे कोई भी चार्ज नहीं है और 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कार्बिन्स का। आप इसे इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर कोई CH2 है और 2 अनसेड इलेक्ट्रॉन है तो अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। बेसिकली जो कार्बिन्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, एक को बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन उसे बोलते हैं कि इफ़ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेयर देन द कार्बिन इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बिन। वैसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड में पाए जाते हैं, देखिए यहाँ एक पेयर है, देखिए यहाँ पे एक पेयर है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर ये मेरा कार्बन है, इस पर 2 बॉन्ड है और ये कोई ऑर्बिटल में 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो अनसेड हैं, वो यहाँ पे हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगलेट कार्बिन। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 113 डिग्री होगा और इसका शेप होगा वो कोनिकल शेप। सिंगलेट कार्बिन डायामैग्नेटिक होते हैं और ये इसके कार्बन जो होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। सेकंड जो हमारा है ट्रिपलेट कार्बिन, ये क्या होता है कि इफ़ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड देन द कार्बिन इज कॉल्ड ट्रिपलेट कार्बिन। अगर हमारे पास कोई CH2 है और उसके दोनों साइड एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो पेयर्ड नहीं है, वो क्या है? अनपेयर्ड है, तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कार्बिन। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। सपोज इस तरह से CH2 है और उसका जो दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन होगा वो सेम साइड में होगा, यानी कि सेम तरीके से अनपेयर्ड टाइप। जैसे कि देखिए एग्जांपल के तौर पे ऑर्बिटल पे कि हमारे पास ये py का ऑर्बिटल है और ये pz का है, तो दोनों जो ट्रिपलेट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम स्पिन में होगा, तो ये देख सकते हैं हमारा सेम स्पिन। और इसके जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 180 डिग्री होंगे और शेप होगा लीनियर। ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है? एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल होता है और इसके कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं और इसके 2 ऑर्बिटल, इट्स 2 ऑर्बिटल py एंड pz इज सेम स्पिन। इसके जो 2 ऑर्बिटल होते हैं py और pz वो सेम स्पिन में होते हैं। ट्रिपलेट कार्बिन इज़ मोर स्टेबल दैन सिंगलेट कार्बिन। जो ट्रिपलेट के कार्बिन होते हैं वो सिंगलेट से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये हमारा था बात कार्बिन्स का। अब हम लोग आते हैं लास्ट नाइट्रिन्स में। नाइट्रिन्स क्या होता है कि स्पीसीज हैविंग 4 नॉन बॉन्डिंग। ध्यान रखना है आपको, 4 नॉन बॉन्डिंग, चूँकि कार्बिन्स में क्या था? कार्बिन्स में था 2 नॉन बॉन्डिंग और यहाँ पे क्या है मेरा? 4 नॉन बॉन्डिंग। 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विथ नाइट्रोजन विदाउट एनी चार्ज आर कॉल्ड नाइट्रिन्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अगर कोई R के साथ एक N जुड़ा हुआ है और उस N के ऊपर और नीचे 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रिन्स। नाइट्रिन्स भी 2 टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग सिंगलेट नाइट्रिन्स, दूसरे को बोलते हैं ट्रिपलेट नाइट्रिन्स। अब देखते हैं हम लोग सिंगलेट नाइट्रिन के बारे में थोड़ा जानते हैं। सिंगलेट नाइट्रिन इफ नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इज कॉल्ड सिंगलेट नाइट्रिन, इट इज़ डायामैग्नेटिक। अब जैसे कि देखिए अगर कोई हमारे पास R से N जुड़ा हुआ है और उस दोनों के ऊपर और नीचे दोनों पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसे बोलेंगे हम लोग सिंगलेट नाइट्रिन। इसको एक और
तरीके से लिख सकते हैं, Rn अपोजिट स्पिन का इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये भी मेरा क्या एग्जाम्पल है, एक सिंगलेट नाइट्रिन का एग्जाम्पल है। अब इसका देखते हैं दूसरा पार्ट जो कि होता है ट्रिपलेट नाइट्रिन। इफ़ टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, पेयर्ड हो, और टू आर अनपेयर्ड इज कॉल्ड ट्रिपलेट नाइट्रिन, आर कॉल्ड ट्रिपलेट नाइट्रिन। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये Rn जुड़ा हुआ था, यहाँ पे एक क्या है पेयर्ड में है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हैं अनपेयर्ड में। तो वैसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रिपलेट नाइट्रिन। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इसको आप स्पिन के थ्रू भी दिखा सकते हैं। ये मेरा अपोजिट स्पिन में है, 2 पेयर्ड और 2 क्या है अनपेयर्ड, और ये भी क्या होता है, एक पैरामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया आपका क्या कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट। सो एक और टॉपिक में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है। अटैकिंग रिएजेंट हम लोग बात करते हैं अगर किसी रिएक्शन की, तो एक सबस्ट्रेट होता है, एक को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, रिएजेंट बोलते हैं अटैकिंग रिएजेंट, और फिर हम लोग को जो फाइनली मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है। तो सबस्ट्रेट पे क्या होता है कि ये जो अटैकिंग रिएजेंट है वो अटैक करता है और हम लोग का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो द कंपाउंड और मॉलिक्यूल अटैक्स ऑन सबस्ट्रेट और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड फैसिलिटेट्स द रिएक्शन इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग। बेसिकली जो अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, वो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और पुराने बॉन्ड को तोड़ता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है RCH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका मुझे रिएक्शन कराना है किससे, HBr। HBr मेरा क्या है, अटैकिंग रिएजेंट। ये 2 तरीके का हो सकता है, एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल और एक को बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अब हमारे पास जो HBr है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप इस बॉन्ड को इधर लाते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारे पास जो HBr है, तो HBr इस पॉजिटिव के पास कौन सा जाएगा, नेगेटिव वाला, और इस नेगेटिव के पास कौन सा जाएगा, पॉजिटिव वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे तोड़ते हैं, तो ये नेगेटिव में जाएगा और ये पॉजिटिव में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो HBr को तोड़ के हम लोग क्या किए हैं, H+ और Br-। H पॉजिटिव वाले को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल और Br नेगेटिव वाले को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो E पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का जो H है वो इस CH2 के पास जाएगा और Br- इस CH+ के पास जाएगा, और हम लोग को जो फाइनल मिलेगा प्रोडक्ट वो RCH_Br ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल आएंगे तो कुछ और टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।